अगर मैं चंगाई कर सकता तो मैं हॉस्पिटल जाता। हॉस्पिटल में जाकर जो कैंसर, एड्स और टीबी जैसे खतरनाक बीमारी से जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं उनको मैं चंगा करता। जय मसीह। मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आपको ऐसी 5 कारण बताऊंगा कि मैं आखिर क्यों सो कॉल्ड फेथ हीलर नहीं हूं। मसीहत में हमें 2 ग्रुप दिखाई देते हैं। एक ग्रुप को हमें कहते हैं सेशनिस्ट। सेशनिस्ट वो ग्रुप लोग हैं जिन्हें विश्वास नहीं होता कि हीलिंग और टंग्स और प्रोफेसी, ये मिराकल्स के जो गिफ्ट्स लोग हैं वो अभी चल रहा है। वो सिर्फ अपोस्टल पीरियड्स के लिए था, उसके बाद में वो गिफ्ट जो है बंद हो गए। वो ऐसा कहते हैं और वो अपना रिस्पॉन्स को वचन से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे ग्रुप होते हैं कॉन्टिन्यूस ग्रुप, जो कहते हैं कि नहीं, वो अपोस्टलिक पीरियड तक सीमित नहीं था, वो गिफ्ट जो है वो चला आ रहा है। लेकिन इस वीडियो का मकसद जो है, मैं आपको वचन से एजुकेट करना चाहता हूं। मैं यूट्यूब में देख रहा था कि एक सो कॉल्ड हीलर जो है एड्स की आत्मा निकाल रहा था, टीबी की आत्मा निकाल रहा था, कैंसर की आत्मा निकाल रहा था, और वो ये दावा कर रहा था कि ये सारे बीमारी को वो चंगा कर रहा है। मैं इसे देखकर और नीचे कमेंट में पढ़ रहा था तो न जाने बहुत सारे अनाप शनाप कमेंट्स भी थे और बहुत सारे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का बड़ाई हो, ऐसे कमेंट्स भी मैं पढ़ पा रहा था। क्या सच में प्रभु जो है लोगों को ऐसा वरदान दे देता है कि वो किसी को भी किसी भी पल कैसे भी बीमारी को चंगाई कर सकता है? क्या इतना सामर्थ प्रभु किसी को दे देता है? मैं इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला कारण मैं क्यों एक सो कॉल्ड फेथ हीलर अपने आप को क्लेम नहीं करता। नंबर 1, गॉड इज इन द बिजनेस ऑफ सेविंग योर सोल फर्स्ट। परमेश्वर जो है आपका आत्मा को पहले बचाने का काम कर रहे हैं। अगर आप वचन पढ़ोगे जॉन चैप्टर 5, यहां पर हमें क्या दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है सिर्फ एक ही आदमी को चंगा करते हैं, द पूल ऑफ बेथेस्दा। बहुत सारे क्रिपल्स, बहुत सारे अनेक प्रकार के बीमारी लोग थे, लेकिन सिर्फ एक को चंगा किया। सभी को चंगा नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं है, वो कर सकते थे, लेकिन रैंडमली एक को सिर्फ चंगा करते। और फिर मार्क चैप्टर 1 वर्स 37 में हमें क्या दिखाई देता है? प्रभु यीशु मसीह चंगाई कर करके जा रहे होते हैं और बाद में क्या होता है? लोग फिर से भीड़ जो उमड़ आते हैं, पीटर के पास आते हैं और पीटर जो है प्रभु को ढूंढ कर जाते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त था, प्रभु जो है प्रार्थना के लिए चले गए थे। और जब पीटर आता है, प्रभु से कहता है, प्रभु बहुत सारे भीड़ जो है आपका इंतजार कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे बीमार थे, रोगी थे और अनेक अनेक प्रकार के जरूरतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? आओ हम दूसरी ओर चले जाए। सारे को इग्नोर करके प्रभु कहीं दूसरे जगह चले गए प्रचार करने के लिए। वचन क्या कहता है? प्रचार करने के लिए। प्रभु ने संदेश लाया, द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु जब इस संसार में आए थे, उनका प्राइमरी फोकस था टू सेव द सोल, आत्मा बचाने के लिए। पहले जो सोल कंडेम्ड, जो सोल बोर्न इन सिन, डेड इन ट्रेसपासेस, जैसा वचन कहता है, आत्मा ऑलरेडी मर के बैठा है। क्यों मर के बैठा हो? क्योंकि प्रभु से दूर है, स्पिरिचुअल डेथ। तो प्रभु का प्राइमरी गोल, प्राइमरी फोकस जो है हीलिंग नहीं, आपका शारीरिक चंगाई नहीं, बल्कि आपका आत्मिक चंगाई है, आपका इनर हीलिंग है, आपका डीपर हीलिंग है। वो प्रभु का प्राइमरी फोकस हम मिनिस्ट्री में देखते हैं। और दूसरा कारण मैं क्यों सो कॉल्ड फेथ हीलर नहीं हूं कि नोवेयर इन द न्यू टेस्टामेंट गॉड प्रॉमिस्ड स्पेसिफिकली जो बिलीवर्स है, जो मसीही है, वो कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी भी किसी भी प्रकार रोग, किसी भी प्रकार का शारीरिक पीड़ा से वो ग्रस्त नहीं होंगे। ऐसा कहीं पर भी प्रॉमिस नहीं किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, गॉड प्रॉमिस दैट यू विल फेस द ट्रिबुलेशन इन द वर्ल्ड। इवन जो न्यू टेस्टामेंट का विद्वान, जिसको परमेश्वर ने इतना इंस्पिरेशन से भरा कि 1/3 ऑफ द न्यू टेस्टामेंट लिखता है, वो अपोस्टल पॉल, वो भी जब हम वचन को पढ़ते हैं शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त था और जिसके चंगाई के लिए उसने प्रार्थना किया। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 7 to 9 में हमें दिखाई देता है अपोस्टल पॉल अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करता है।
लेकिन प्रभु उसे चंगाई नहीं देता। और फिर से हमें फिर 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 20 में हमें दिखाई देता है एरस्टस, जो अपोस्टल पॉल का ट्रैवल कंपेनियन था, एक सरकारी मुलाजिम जो प्रभु का सेवकाई में अपोस्टल पॉल का साथ में चलता था, वो बीमार होने के कारण उसे अपोस्टल पॉल जो है कोरिन्थ में छोड़ के आगे निकल जाता है। सो ही वाज सिक, इवन टिमोथी हिमसेल्फ वाज सिक। तो ये सभी बीमार रोग से ग्रसित थे। दे वर आल्सो हैविंग सिकनेस इन देयर बॉडीज। तो आप क्या समझ रहे हैं इससे कि प्रभु का वचन जिस प्रकार से कहता है कि दिस बॉडी, दिस मॉर्टल बॉडी इज अफेक्टेड विद सिन, तो इसलिए पेन्स एंड सफरिंग जो आएंगे, क्योंकि हमारा बॉडी जो है अभी तक ग्लोरीफाइड स्टेज में नहीं पहुंचा। मैं उसको बताऊंगा जब ये प्रॉमिस है कि हमारा कंप्लीट हीलिंग होगा, लेकिन वो अभी नहीं है। ये जितना भी विश्वासी जन है वो ये शरीर का जो सीन में पैदा होने के कारण, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीर जो धीरे धीरे कमजोर होकर एक दिन सभी मर जाएंगे। तो ये फैक्ट है, लेकिन गॉड हैज प्रॉमिस्ड कि ये शरीर का भी चंगाई होगा। मैं आपको बताऊंगा आगे। तो लेकिन इस पृथ्वी में रहते वक्त जरूर हम शरीर से भी बीमार होंगे। इवन ईश्वर जो है हमारा बीमारी को भी कई बार हमें शेप करने के लिए, हमें मोल्ड करने के लिए, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसके करीब ले आने के लिए बीमारी को भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रभु दास दासी और बहुत सारे प्रभु के ऐसे सच्चे बच्चे को मैं जानता हूं जो बीमारी के दौरान ही ईश्वर के बहुत करीब गए। सो गॉड कैन यूज इवन सिकनेस एंड डिजीजेस फॉर हिज ग्लोरी। तो सब बीमारी जो है पाप के कारण नहीं है। जॉब, हिज सफरिंग, God use it for His own glory। और 3 नंबर में मैं क्यों अपने आप को सो कॉल्ड फेथ हीलर डिक्लेयर नहीं करता, वो ये है कि बीमारी के साथ में भी हम प्रभु का जो आनंद का जीवन, जो भरपूरी का जीवन जो इस पृथ्वी में प्रॉमिस किया, उसे हम एंजॉय कर सकते हैं। जॉनी टाडा एरिक्सन जो पिछले 30 साल से भी ज्यादा वो व्हील चेयर में है, एक एक्सीडेंट के कारण उनका सारा शरीर निचला हिस्सा जो है पैरालाइज्ड हो गया। उनका बायोग्राफी, उनका राइटिंग्स, उनका सरमन्स को आप सुनिए। वो कहते हैं अगर प्रभु चंगाई नहीं करता है तो वो चंगाई नहीं करने वाला बीमारी को भी वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। जब वो इजराइल टूर में थे, जब पूल ऑफ बेथेस्दा में जाते हैं तो वहां पर वो प्रभु को थैंक करते हैं कि वो सफरिंग के वजह से ही ईश्वर को इतना समझ पाए, इतना करीब से जान पाए। तो इसीलिए वो प्रभु को धन्यवाद करती हैं कि आपने मुझे चंगाई नहीं किया पूरा सफरिंग का लाइफ से जाकर। तो nobody is enjoying perfect health in this world, nobody will, but the promise is that God's grace is there for us। आप मिनिस्ट्री को एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड वी कैन एंजॉय आवर लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल इलनेस। तो ये कहना गलत होगा कि हम परफेक्ट हेल्थ में रहेंगे तो ही आप अपने लाइफ, मिनिस्ट्री, फैमिली, प्रोफेशन में हम एंजॉय कर सकते हैं। Since the confidence is that God is with us, His grace is sufficient for us, as He said to Apostle Paul। तो 4 नंबर में मैं क्यों सो कॉल्ड फेथ हीलर अपने आप को प्रोक्लेम नहीं करता हूं? द रीजन इज क्योंकि हमारा चंगाई जो आ रहा है, ये शरीर का चंगाई जो आ रहा है, ये शरीर मर जाएगा, दफन हो जाएगा, लेकिन जब हमारा आत्मा फिर से प्रभु जब वापस आएगा, हमारा शरीर और आत्मा का मिलन होगा, हम फिजिकली रिजरेक्ट होंगे इन द ट्विंकलिंग ऑफ द आईज। अगर हम जीवित हुए और प्रभु आए तो हमारा शरीर जो है ग्लोरीफाइड बॉडी में चेंज हो जाएगा। जो वचन कहता है ना बीमारी होगा इस शरीर में, ना पाप करेगा वो, ना पीड़ा होगा उस शरीर में, ना ही किसी प्रकार का दर्द। वो इमॉर्टल बॉडी होगा, वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी नाश नहीं होगा। जिस प्रकार से आदम और हव्वा पाप नहीं करने से पहले जैसा उनका शरीर था, प्रभु यीशु मसीह का जो रिजरेक्शन बॉडी जो है एग्जाम्पलीफाई करता है कि हाउ विल बी इन द ग्लोरीफाइड बॉडी में हम कैसे होंगे। सो आवर हीलिंग, आवर परफेक्ट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड विगर ऑफ दिस बॉडी इज इन हिज कमिंग। जब वो दोबारा आएंगे तो हम परफेक्ट हेल्थ को एंजॉय करेंगे। वचन प्रॉमिस करता है द रिजरेक्शन, द फिजिकल रिजरेक्शन। आप वचन पढ़ सकते हैं, ग्लोरीफाइड बॉडी का प्रॉमिस है।
So that is the reason I am not proclaiming that I am so-called faith healer. मैं इसलिए तेल नहीं बेचता, मैं इसलिए दावा नहीं करता कि मैं प्रार्थना करूंगा और किसी भी प्रकार के बीमारी को मैं चंगा कर दूंगा. नो, आई डोंट गिव फॉल्स प्रॉमिस. और 5 नंबर में क्यों? टू सबमिट टू हिज लॉर्डशिप. मैं मालिक नहीं हूं, मैं कमांड नहीं कर सकता कि तू चंगा हो जा, तो अभी ठीक हो जा, तो अभी उठ जा. प्रभु चंगा ही करते हैं. मैं इस बात को इनकार नहीं करता हूं. मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्रभु चंगाई करना बंद कर दिए. ये भी नहीं कहता कि प्रभु चंगाई नहीं कर सकते. प्रभु चंगाई करते अपनी इच्छा से, अपने समय पर और अपने महिमा के लिए वो करेंगे. मेरे अपने हिसाब से नहीं होगा. बिकॉज ही इज लॉर्ड, ही इज मास्टर, ही इज गॉड, ही नोज बेटर देन मी. क्या करना सही होगा, क्या नहीं करना सही होगा, तो वो जानता है. मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं, मैं सिर्फ उसकी इच्छा अनुसार सबमिट कर सकता हूं. मैं ये नहीं कहता प्रभु अभी चंगाई कर दे, अभी उठा दे. अगर ऐसा ही सामर्थ्य मेरे अंदर में है तो मैं कहीं पर भी जाकर, चाहे हॉस्पिटल में कहीं पर भी जाकर मैं चंगा करने लगूं, तो वैसा होना चाहिए ना. लेकिन प्रभु को हमें जानना है, हमें प्रार्थना करना है. मैं प्रार्थना करता हूँ चंगाई के लिए, अपने बच्चों की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ. मैं अपने पत्नी का, अपने शरीर का चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ और सरेंडर करता हूँ. अगर चंगाई करता है, प्रेज द लॉर्ड. अगर चंगाई नहीं कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड. तो यहां पर हमें संतुष्ट होना है कि ही नोस व्हाट इज बेस्ट. ही विल डू व्हाट इज बेस्ट. सो हमें डिमांड, उसको अपने इच्छा में खींचने का कोशिश नहीं करना. हाँ, कभी कभी ईश्वर इंस्टेंटली चंगा कर देता है और कभी कभी वो नहीं करता है. दैट्स हाउ ही वर्क्स. तो हमें लोगों को ये हेल्थ, वेल्थ, ये गॉस्पेल के साथ में अट्रैक्ट नहीं करना. हमें सबसे पहले बताना है कि दैट लॉर्ड जीसस, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए वो कलवरी क्रॉस में चढ़े, हमारे पापों का सजा लेकर वो कलवरी क्रॉस में मरे. और जब आप उनका व्यक्तित्व पर विश्वास करते हैं और जो काम उन्होंने कलवरी क्रॉस में किया आपके लिए, मेरे लिए, अगर उस पर आप विश्वास करके उसको अपना व्यक्तिगत मालिक, उद्धारकर्ता, प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को उनके आगे समर्पित करते हैं, तो आपको पाप से बचा लिया जाएगा. कॉन्सिक्वेंटली पाप का सजा से बचा लिया जाएगा. पाप का जो परिणाम, आपका निराशा, आपका दुख, इन सभी से प्रभु बचाएगा, नरक से बचाएगा. और एक दिन आप स्वर्ग को जाएंगे. हमारे पाप का माफ़ी हमें मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ये हमारी मंडली का ज़रूरी, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति का ज़रूरी, सबसे बड़ा ज़रूरी है कि ईश्वर से माफ़ी मिलना है, सबसे बड़ा ज़रूरी. तो इसीलिए मैं अपने आप को ये दावा नहीं करता कि मैं फेथ हीलर हूँ. धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए. यदि आपका फिर भी कुछ सवाल या डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप में दूंगा. गॉड ब्लेस यू.